डॉक्टर मुकुंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर। आज हम बात करते हैं सप्लाई और उसके डिटर्मिनेंट्स के बारे में। तो पहले शुरू करते हैं प्रोडक्शन से कि प्रोडक्शन क्या होता है, उत्पादन क्या होता है। व्हाट इज़ प्रोडक्शन? तो प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। किसी भी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन कहलाता है। अब इस उत्पादन का वो भाग जो एक निश्चित समय में एक निश्चित मूल्य पर बाजार में बिकने के लिए उपलब्ध होता है, उसको हम सप्लाई कहते हैं। तो यही आपका मार्केट सप्लाई हो गया। अब जो सप्लाई है, इसका जो रिलेशनशिप है प्राइस के साथ, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यानी कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस अगर कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा। यानी कि जो डिमांड का जो लॉ अभी हम लोग पढ़े हैं, उसका ये उल्टा होता है कि हायर द प्राइस हायर विल बी द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर विल बी द सप्लाई। और इसी कारण इसका जो स्लोप होता है, जो पूर्ति वक्र है या सप्लाई कर्व जिसको हम कहते हैं, इसका जो स्लोप होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। कोई आपसे पूछ सकता है क्यों अपवर्ड स्लोपिंग होगा? तो वो इसलिए क्योंकि इसका जो रिलेशनशिप है मूल्य के साथ, प्राइस के साथ, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जबकि डिमांड का रिलेशनशिप इन्वर्स होता है। अब सप्लाई कर्व और इसके जो स्लोप है, इसका जो मूवमेंट होगा कि सप्लाई का अगर बढ़ती है, पूर्ति अगर मार्केट में बढ़ती है, तो फिर ये दाहिनी तरफ मूव करेगा। ये जो सप्लाई का कर्व होता है जिसका अपवर्ड स्लोपिंग होता है, स्लोप इसका धनात्मक होता है जिसको हम कहते हैं, ये दाहिनी तरफ को ये बढ़ता है। अब इसका जो इलास्टिसिटी है, तो फिर प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई की, जिस तरह से हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा था, सेम उसी तरह से इसकी भी इलास्टिसिटी निकाली जा सकती है। बस दोनों में अंतर ये होगा कि इसका हमेशा धनात्मक होगा और डिमांड के साथ जब हम इलास्टिसिटी निकालते हैं तो वो ऋणात्मक होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम पढ़ेंगे यहाँ पर। इससे पहले हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की अगर हम बात करें, तो परसेंटेज चेंज इन द सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी और सर्विसेज। तो उस कमोडिटी या उस सर्विसेज का जो प्राइस है, उसमें जो चेंज होगा और उसकी वजह से जो चेंज होगा पूर्ति में, उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी के रूप में पढ़ेंगे। कि अगर सब मान लीजिए कि 10% का चेंज होता है किसी वस्तु के प्राइस में, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि उसका जो सप्लाई है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का जो रिलेशनशिप है यहाँ पे वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसी तरह से कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसको बाद के फाइल में हम लोग करेंगे अलग से, कि जिनका जो इलास्टिसिटी ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी या सर्विसेज जो है, वो भी डिटर्मिनेंट होती हैं कि प्राइस का और इलास्टिसिटी का क्या रिलेशनशिप होगा। अब कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो नेसेसिटी आइटम है, तो नेसेसिटी आइटम में अगर प्राइस बढ़ता भी है तब भी वस्तु का जो सप्लाई है वो उतना ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम से कम चेंज होगा। इसी तरह से जो लग्जरियस वस्तुएं होती हैं जिनका एक से अधिक इनकम इलास्टिसिटी होता है, तो उनका जो इलास्टिसिटी है, यानी कि वो विलासिता से संबंधित वस्तुएं हैं, तो उनके अगर प्राइस में ज़रा सा भी चेंज हो तो उससे उनके सप्लाई में ज़्यादा चेंज की बात आती है। तो इन सबको मिला के आपको जो इस ऑडियो में समझना है वो इतना ही कि सप्लाई क्या होता है, सप्लाई आती कहाँ से है, और उसका जो इलास्टिसिटी होता है वो किस प्रकार मांग के इलास्टिसिटी से डिफरेंट होता है। अंत में बस ये बात ध्यान रखिएगा कि जो मांग का मूल्य के साथ रिलेशनशिप होता है वो ऋणात्मक होगा, और सप्लाई का जो रिलेशनशिप होगा प्राइस के साथ, मूल्य के साथ, वो धनात्मक होगा। धन्यवाद।